अक्सर जब हमारे शरीर में जोड़ों में दर्द होता है या फिर खून की कमी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हमें आयरन, कैल्शियम इस तरह के कई तरह के कैप्सूल हमें देते हैं। तो आज मैं आपके साथ ऐसे पाउडर की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ जो इसके अंदर 6 से 7 तरह के आपको विटामिन्स मिलेंगे और इतने सारे प्रोटीन्स मिलेंगे कि आप खुद ब खुद देख करके हैरान रह जाएंगे कि हम इतने सस्ते में और इतने ज्यादा हमें शरीर के अंदर एनर्जी कैसे महसूस हो गई। आजकल बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम जोड़ों के दर्द की हो रही है। उम्र बढ़ने के साथ-साथ कैल्शियम की कमी आ जाती है या फिर आपके शरीर में खून की कमी हो जाती है। बच्चा चिड़चिड़ा रहता है, पढ़ने में मन नहीं लगता है। यहाँ पर मैंने मखाने का इस्तेमाल किया है। गर्मी के मौसम में ठंडी-ठंडी चीज़ों के साथ जब बनने वाली कोई रेमेडी बनती है, तो वो एक तो हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं करती है, दूसरी साइड इफेक्ट भी नहीं होता है। यहाँ पर 2 कटोरी के करीब मैंने यहाँ पर मखाने लिए हैं, आप ज़्यादा कम भी कर सकती हैं। कोई एक मेजरमेंट रख लीजिएगा, उससे आप कर लें। बस इसे हम भूनेंगे, कितना भूनना है, जैसे तेज धूप इस टाइम आ रही है तो आप यहाँ पर धूप में रख दें 2 से 3 घंटे के लिए। जितना क्रिस्पी हो जाता है ना, ऐसे आपको क्रिस्पी करना है, यानी कि मखाने से सिर्फ हमें नमी निकालनी है। आप चाहें तो 1 चम्मच घी में भी इसे आप भून सकते हैं। बस इसे रोस्ट इतना करना है कि इसका कलर चेंज ना हो। कलर चेंज होने पर इसका टेस्ट थोड़ा सा बिगड़ जाएगा, बाकी कोई भी फर्क नहीं आएगा। मखाने की तासीर ठंडी होती है, तो ये गर्मी के मौसम में रामबाण का काम करती है। वैसे तो इसे हम सर्दी में भी खा सकते हैं। इसे खाने से बीपी कंट्रोल में रहता है। कोलेस्ट्रॉल में जो खून गाढ़ा हो जाता है उसमें ये सहायता करता है। शुगर में ये बहुत अच्छा काम करता है। खून में जो गड़बड़ी आ जाती है उसमें भी ये सही काम करता है। चलिए जी, मखाने हमारे भून चुके हैं और इसे हम प्लेट में निकाल लेते हैं। अब हम दूसरी चीज लेंगे, भुने हुए चने। आपको अक्सर ध्यान होगा, गर्मी की छुट्टी होती थी तो हमारे घर में जब हम नानियों के जाते थे ना, हमें भुने चने और धानी दे दिया करते थे खाने के लिए। पहले यही चीजें हुआ करती थी। आइसक्रीम वगैरह जो बाजार में होते हैं ना, वो नहीं आती थी। आजकल हम लोग क्या करते हैं, आइसक्रीम है, बर्गर है, ये बच्चे खाना ज्यादा पसंद करते हैं ना। पहले ये चीजें दिया करते थे, तो इससे क्या होता था, एक तो कब्ज दूर होती थी, खून की कमी जो होती है वो दूर होती थी, साथ में जो है ये जितनी सारी मैंने बीमारी बताई है वो भी दूर होती थी। और भुने चने खाने से ये सारी चीजें ऐसे गायब हो जाती है जैसे पता ही नहीं चलता कि हमारे शरीर में कभी कोई रोग था या कभी होगा। ये चीज, दोनों चीजें इससे गायब हो जाती है। भुने चने खाने से हमारे शरीर के अंदर इतनी एनर्जी और फुर्ती आती है जैसे घोड़े में आती है। घोड़ा क्या खाता है, ध्यान दीजिए, चने ही तो खाता है। एक तो वो पतला रहता है, दूसरा उसके अंदर फुर्ती कितनी होती है कि वो भागता है, दौड़ता है। ऐसे ही हमारे अंदर अगर मोटापा होगा तो वो कम हो जाएगा, साथ में फुर्ती आएगी। चलिए जी, दोनों चीज बाती बाती में हल्का सा हमने भून लिया है। अब तीसरी चीज इसमें लेंगे, मिश्री। मिश्री गर्मी के मौसम में लेने से इसकी तासीर जो है ठंडी तो होती है, साथ में पाचन तंत्र को बहुत अच्छा करती है। चीनी का यूज नहीं किया है मैंने, और जो छोटी छोटी मिश्री के टुकड़े आते हैं उसका यूज नहीं किया है। मैंने किया है यहाँ पर धागे वाली मिश्री का। अब आप सोचेंगे कि धागे वाली मिश्री हमें ये कहाँ मिलेगी। जहां पर हम राशन पानी लेते हैं ना, पंसारी की दुकान पर, आम वहां पर मिल जाएगी। इसे हमने ले लिया, थोड़े टुकड़ों में तोड़ लिया और उसके बाद हम इसे एक बड़े बर्तन में डाल देंगे जिसमें हमने मखाने वगैरह डाले थे। मिश्री की तासीर ठंडी होने के साथ साथ ये हमारे शरीर को नुकसान भी नहीं करती है। जिनको शुगर है या शुगर के जो मरीज है वो मिश्री ना डाले, उसे स्किप कर दीजिएगा। ये है खरबूजे के बीज, 2 चम्मच के करीब लिया है। खरबूजा तासीर में ठंडा होता है, खरबूजे के बीज, और हमारे माइंड को तेज करता है। देखिए कितनी सारी चीजें मैं यहाँ पर डाल रही हूँ। काली मिर्ची 20 से 25 मैंने ली है और ये हम डाल देंगे। काली मिर्ची क्या करता है, हमारे खून को साफ करता है और जो है हमारे रंग को भी जो है ये साफ करता है। इलायची डालेंगे 7 से 8। इलायची पाचन तंत्र को अच्छा करती है, जो खाया पिया है उसे हजम करेगी। हरी इलायची आप डाल दें, थोड़ी ज्यादा कम हो जाए कोई बात नहीं। 4 चम्मच के करीब हम डालेंगे इसमें सौंफ, जो गर्मी के मौसम में तो हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा काम करती है। सौंफ डाइजेशन को बहुत अच्छा करती है। सौंफ खाने से आंखों की रोशनी बढ़ती है। एक और बात बता दूं, जब ये सारी बीमारियां होती है तो आंखों पर भी असर पड़ता है, क्योंकि जब पाचन तंत्र गड़बड़ा गया तो ये सारी चीजें होना आवश्यक हो जाती है। तो यहाँ पर जब आप सौंफ लेंगे, एक तो आपका पाचन तंत्र सही होने के साथ साथ कब्ज की बीमारी दूर होगी, साथ में आंखों की रोशनी को ये बढ़ाएगा। कितने सारी हमने सारी चीजें लेकर के, ये सारे विटामिन को अगर आप चाहें कि मैं इस तरह से खा लूं तो आप कतई नहीं खा सकेंगे, ना ही बच्चे आपके खाएंगे। एक दिन खा लेंगे, दूसरे दिन वो आनाकानी करेंगे। तो क्या करें, हम इन सबको लेकर के मिक्सी के जार में डाल लेंगे
और इसे हम पीस लेंगे। आजकल मिक्सी है तो हम मिक्सी के जार में डाल रहे हैं, अगर आप सिलबट्टे पे पीस सकते हैं या इमाम दस्ते में कूटते हैं, जैसे मर्जी आप करना चाहे वैसे कर लीजिए। हमें इसे एक पाउडर बनाना है। पाउडर बनाने से क्या होगा, 1 चम्मच आप किसी को दे देंगे तो ये जितनी सारी मैंने चीजें ली है, जितने विटामिन मैंने लिए इकट्ठे करके, ये सारे आपकी बॉडी में एक साथ चले जाएंगे। बच्चे हो या बुजुर्ग, सभी को ये ताकत देगा। जो मैंने आपको बीमारी बताई है, जैसे आलस रहना, थकान रहना, खून की कमी होना, आंखों की रोशनी कम होना, हड्डी के जोड़ों दर्द होना, या फैटी लीवर है, या बीपी हाई रहता है, तो इन सब में बस 1 चम्मच ले लीजिए मेरे कहने पर। आप खुद ब खुद देखेंगे आपको 7 दिन के अंदर महसूस होने लग जाएगा। अब इसे लेना कैसे है भाई? इसे लेने के लिए आपको सिर्फ सुबह सवेरे 1 कप दूध लेना है और उसके अंदर आपको ये मिला देना है। अब इसे स्टोर कैसे करना है? आपको इसे एयर टाइट डब्बे में रख करके 2 से 3 महीने के लिए आप इसे स्टोर कर सकती हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इसको आपको खुले में नहीं रखना, थोड़ी सिलापा आ जाएगा, नमी आ सकती है थोड़ी सी इसमें, क्योंकि बाहर रहने से हवा लग सकती है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि 1 कप दूध के अंदर हम ले लें, तो किस टाइम पे लें? आप सुबह सवेरे अगर आप इसे लेते हैं नाश्ते के टाइम पर, तो ये आपको पूरे दिन ऐसे महसूस कराएगा कि मुझे कहीं से एनर्जी आ रही है, मतलब इतनी ताकत महसूस होगी। ये नहीं कि आज आपने लिया कल आप कमेंट करेंगे कि मुझे एनर्जी नहीं आई, ऐसे नहीं है। आपको 7 दिन तक लेना होगा, 6 से 7 दिन। कोई भी हम प्रोटीन की चीज खाते हैं ना, तभी हमें ताकत आती है। आप इस 1 चम्मच को लीजिए और इन रोगों को बाय बाय कीजिए। डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जब आप इन चीजों को मेरे कहने पर अगर लेते हैं तो आप देखेंगे आपको बहुत ज्यादा ये फायदा होगा। लेकिन ध्यान रखिएगा, जिन्हें शुगर है उन्हें मीठा नहीं डालना है। बच्चों को कितनी देनी है? आप 1 चम्मच के करीब बच्चों को दे दें। ज्यादा छोटा बच्चा है, 5 से 6 साल का है, उसे आप आधी चम्मच दे दीजिए। बुजुर्ग को आप 1 चम्मच दे सकते हैं, और आप खुद ले रहे हैं तो 1.5 चम्मच के करीब आप ले सकती हैं। बस क्या है, सब फिट रहेंगे और कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। आप दूध नहीं लेना चाहते या आपको दूध से एलर्जी है तो क्या करें? फिर तो भाई फिर पानी से आप ले लें। पानी, ठंडा पानी ना लें एकदम, आप पानी के साथ इसे ले सकती हैं। और दूध में लेंगे तो वो ज्यादा पावरफुल होगी, क्योंकि दूध के अंदर कैल्शियम होता है और आपको जो है ये भरपूर प्रोटीन मिलेगा। इस रेमेडी में आपको कोई भी चीज अच्छी लगी हो ना, तो अपनों के साथ ज्यादा शेयर कीजिए, ज्यादा लाइक दीजिए। लाइक देने से मुझे मोटिवेशन मिलता है और ये पता लगता है कि मेरी फैमिली को मेरी वीडियो पसंद आ रही है। और मैं किस चीज के ऊपर वीडियो बनाऊं, ये भी जरूर कमेंट करके बताइएगा। अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करें, नहीं अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करें, ताकि मुझे पता लग सके। ऐसे मुझे पता नहीं चलता है। मिलती हूँ फिर से एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक आप लोग देखते रहिएगा मीनू गुप्ता किचन।